हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर 2 जो कि आप लोगों का है नेल्सन मंडेला, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उसमें भिड़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला जो है वो करेज को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज का क्या मतलब है, करेज जो है साहस का क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए है ट्रम्प ओवर फियर, फियर पे जीत पाना, डर पे जीत पाना, या फिर डर पे जीत हासिल करना। ऑप्शन बी इज ट्रम्प ओवर लव, प्यार पे जीत दर्ज करना। ऑप्शन सी इज ट्रम्प ओवर सेल्फिश, सेल्फिश या स्वार्थी पे जीत दर्ज करना। एंड ऑप्शन डी इज ट्रम्प ओवर पोवर्टी, या फिर पोवर्टी पे जीत दर्ज करना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रम्प ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज का मतलब है डर पे जीत हासिल करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस। सेरेमनी जो इनॉग्रेशन के दिन रखा गया था, उद्घाटन के दिन जो समारोह रखा गया था, वो कहाँ पर हुआ, किस स्थान पे वो सेरेमनीज को रखा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है रॉक स्टोन एम्फी थिएटर में। ऑप्शन बी इज सैंड स्टोन एम्फी थिएटर में। ऑप्शन सी इज ग्लास स्टोन एम्फी थिएटर में। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो आप लोग अगर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो सेरेमनी जो रखा गया था, द सेरेमनी वाज हेल्ड इन सैंड स्टोन एम्फी थिएटर में। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। कौन सा जो आग है वो तो छुपाया जा सकता है लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो पहला है इसका मेंस लव, ऑप्शन बी इज मेंस नेचुरल वे, एंड ऑप्शन सी इज मेंस गुडनेस, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेंस लव। मेंस लव को छुपाया जा सकता है लेकिन इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नेचुरल है, इट कैन कम आउट एनी टाइम। ठीक है, तो इसको छुपाया जा सकता है लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। कौन सा दिन जो था वो इंटरनेशनल लीडर का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग था, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे ऑन साउथ अफ्रीका सोइल, साउथ अफ्रीका की भूमि पे, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक। क्योंकि उस दिन जो था ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उस दिन जो था साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक लोकतंत्र का रिजल्ट आया था, लोकतंत्र का परिणाम घोषित किया गया था। और उस दिन से जो है वहाँ पर जो अपार्थेड का जो सिस्टम था, रंग-भेद का जो सिस्टम था, जो व्हाइट लोग काले लोगों पे जो अत्याचार करते थे, जो शोषण करते थे, वो खत्म होने का दिन था। वो जो था, वो कौन-सा दिन जो है ना इंटरनेशनल लीडर्स का बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग था, बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हुआ था साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, ठीक है? जिस दिन इनॉग्रेशन था। तो कौन-सा दिन ये सारे जो है इनॉग्रेशंस के दिन इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे, ये बताया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 9th मई, ऑप्शन बी इज 10th मई, एंड ऑप्शन सी इज 11th मई, एंड ऑप्शन डी इज 12th मई। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10th मई। 10th मई के दिन जो है लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स आए थे कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के सॉइल में, भूमि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। कोई भी कंट्री का सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे महानतम या सबसे बड़ा वेल्थ जो होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए इज इट्स मिनरल्स, वहाँ के मिनरल्स कंट्रीज के ग्रेटेस्ट वेल्थ होते हैं। इट्स पीपल्स, वहाँ के लोग, और इट्स टेक्नोलॉजी, और वहाँ के टेक्नोलॉजी कंट्रीज के ग्रेटेस्ट वेल्थ होते हैं। और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट्स पीपल। किसी भी देश का ग्रेटेस्ट वेल्थ जो होता है वो क्या होता है, पीपल होता है, अकॉर्डिंग टू मंडेला। अपने स्पीच के दौरान वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन जो है, जो लोगों पे जो प्रताड़ित या फिर वो उन लोगों पे जो शोषण किया जाता है, वो जो ना डेप्थ, उसके जो गहराई वो क्या क्रिएट कर सकता है। तो पहला ऑप्शन ऑपरेस्ड, जो प्रताड़ित होता है या फिर किया जाता है, या फिर हाइट ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट पोवर्टी, एंड ऑप्शन डी इज लैक ऑफ फ्रीडम। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइट ऑफ कैरेक्टर। किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग
कौन फ्री नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्रेसर, जो ऑप्रेस करते हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करते हैं, एंड बी इज़ ऑप्रेस्ड, जो ऑप्रेस्ड होते हैं, जिसको प्रताड़ित किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। जो ऑपरेसर्स हैं और जो ऑप्रेस्ड होते हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला वो फ्री नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? कौन सा पार्टी को मंडेला ज्वाइन करते हैं? तो ऑप्शन ए इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी इज नेशनल अफ्रीकन पार्टी एंड ऑप्शन डी इज ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम? किस प्रकार का रियलाइजेशन, किस प्रकार का एहसास मंडेला को होता है जब वो बहुत ही छोटा बच्चा होता है फ्रीडम के बारे में? तो पहला इसका ऑप्शन है इट इज जस्ट एन इल्यूजन, ये एक भ्रम था। ऑप्शन बी, ही वाज बोर्न फ्री, वो मतलब जो जन्म हुआ था, जन्म जो लिया था वो फ्री जन्म लिया था। कहने का मतलब है उस समय वो फ्री था। अ, मंडेला जब छोटा बच्चा था तो वो एक इल्यूजन पा ली थी कि वो क्या है, फ्री है, उसको हर प्रकार के फ्रीडम्स एंड राइट्स हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है तब उसको पता चलता है कि मेरा फ्रीडम जो है ना, वो क्या वो छीना जा चुका है बाकी सभी लोगों के जैसा, ठीक है? तो वो एक इल्यूजन पाल लेते हैं। एंड सेकंड थर्ड ऑप्शन इज़ फ्रीडम वाज़ मेंट फॉर किड्स, जो स्वतंत्रता होती है वो बच्चों के लिए मौजूद होती है। एंड ऑप्शन डी इज़ ही हैड नो रियलाइज़ेशन, उसको कोई रियलाइज़ेशन होता ही नहीं, एहसास होता ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। जब वो छोटा बच्चा था तो उसको एक इल्यूजन था कि ही इज़ फ्री एंड ही हैज़ ऑल द फ्रीडम टू डू इन हिज लाइफ। लेकिन जब जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, देन ही रियलाइज़ दैट हिज फ्रीडम हैज़ बीन लॉस्ट जस्ट लाइक अदर्स। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स सॉन्ग? उस दिन जो है ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन ऑन अफ्रीकन सॉइल देयर वर टू नेशनल एंथम्स सung। तो पहला जो नेशनल सॉन्ग संग हुआ था वहाँ पर गाया जो गया था वो व्हाइट पीपल के लिए था और दूसरा सॉन्ग जो गाया गया था वहाँ पर वो ब्लैक पीपल के लिए गाया गया था। तो ये शो करता है कि वहाँ पर जो है ना यूनाइटी है और सभी लोग एक हैं। ठीक है? यूनाइटी शो करता है और वहाँ पर ये भी बात बताता है नेशनल एंथम से इंडिकेट करता है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था वहाँ पर जो अ, कलर के नेम पे या फिर कलर के रूप में भेदभाव होता था, तो उस चीज़ को जो है ना वो खत्म हो गया था। ये 2 जो नेशनल गाए गए थे ये इंडिकेट करता है, ठीक है? तो पहला इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए टू इम्प्लाई यूनाइटी, यूनाइटी को दिखाने के लिए कि यूनाइटी एक हो गए हैं। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वो चीज़ को खत्म करने को इंडिकेट करता था। एंड द ऑप्शन सी इज द मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो वहाँ पर लिंग भेदभाव तो होता नहीं था, तो वो उस चीज़ के बारे में दिखाएगा ही नहीं। ऑप्शन डी इज़ 1 एंड 2। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, परफेक्ट जो उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पर यूनाइटी भी शो किया था और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म हो गया था, ये चीज़ को भी शो करा था 2 नेशनल एंथम्स जो गाया गया था। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? करेज के बारे में मंडेला जो है क्या सीखता है? ठीक है? तो पहला ऑप्शन है इट इज़ अब्सेंस ऑफ फियर, फियर जो है वो उसमें अब्सेंस होता है, ठीक है? करेज जो है वो फियर में क्या होता है? अब्सेंस होता है, अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी इज़ इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर, मतलब डर के ऊपर में क्या है? जीत होती है या फिर डर के आगे जीत होती है, ये चीज़। बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड? मतलब किस प्रकार का अनइंटेंडेड, मतलब इंटेंड ना किया हो, ठीक है? वो किस प्रकार का इफेक्ट जो है डेकेड्स तक, दशकों तक वहाँ पर ऑपरेशन का जो वहाँ पर प्रताड़ित होते थे और जो ब्रुटैलिटी जो होता था वहाँ पर, लोग जो इतने घृणा तरीके से या फिर इतना बेरहम तरीके से काले लोगों पे जो अत्याचार करते थे, वो किस प्रकार का इफेक्ट हुआ, अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ ऑन अफ्रीकन सॉइल? तो पहला ऑप्शन क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, लोगों को ये इफेक्ट जो है लोगों को क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के रूप में बदल दिया, विजडम के रूप में बदल दिया, बुद्धि के रूप में बदल दिया और जेनरसिटी मतलब उदार या फिर बोल सकते हो बहुत ही दयालुता के रूप में बदल दिया। नेक्स्ट ऑप्शन इज पॉवर्टी एंड सफरिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीबी और सफरिंग जो लोग जूझ रहे थे उस चीज को लेकर के। बायकॉट फ्रॉम
फॉरेन नेशंस। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा, द परफेक्ट आंसर विल बी बोथ 2 एंड 3। पॉवर्टी और सफरिंग्स भी थे, वहाँ के लोग सफ़र भी कर रहे थे, पॉवर्टी से जूझ भी रहे थे। एंड ऑप्शन सी इज़ बाउटेड फ्रॉम फॉरेन पीपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट। मतलब जो वहाँ पर अत्याचार और जो वहाँ पर शोषण किया जा रहा था टू द ब्लैक स्किन पीपल, वो जो था बहुत ही हार्शेस्ट था, बहुत ही क्रूरता, मोस्ट इनह्यूमन, जो कोई भी एक मानव नहीं कर सकता है अपने ही जाति के लोगों के साथ, और सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। मतलब ऐसा दुष्कर्म, वैसा अत्याचार, शोषण, प्रताड़ित अपने ही लोगों को, अपने ही एक देश के लोगों को नहीं कर सकता है, वैसा साउथ अफ्रीका के सोल में हुआ। और वो कौन करते थे? व्हाइट पीपल के लोग करते थे। यहाँ वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा क्रूरता से पेश आने वाला जो काम था, वो मतलब मोस्ट इनह्यूमन था। मतलब इंसानियत ही नहीं था उन लोगों में। मतलब ऐसा काम उन लोगों ने अपने ही लोगों के साथ किया, जो वर्ल्ड वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो ना ये क्या रहेगा, एक यादगार के जैसा रहेगा, ठीक है? उसको याद किया जाएगा। फिर वही बात बोला जा रहा है कि व्हाट स्ट्रक्चर इज़ मंडेला टॉकिंग अबाउट? किस प्रकार के बात बात के बारे में मंडेला जो है वो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं अपने स्पीच के दौरान। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन। मतलब रेशियल मतलब रंग भेद का जो डोमिनेशन था, लोग जो हावी होते थे व्हाइट स्किन के पीपल जो ब्लैक स्किन के पीपल के ऊपर हावी होते थे, उन लोगों पे अत्याचार करते थे, उन लोगों को क्रूरता से पेश आते थे, उन चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। या फिर पॉवर्टी एंड सफरिंग के बारे में बात किया जा रहा है, गरीबी और सफरिंग के बारे में बात किया जा रहा है। या फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, मतलब जो गरीबों के बीच में जो भेदभाव होता था, उनके बारे में बात किया जा रहा है। या फिर ऑपरेशन ऑफ वुमेन, या फिर औरतों के ऑपरेशन मतलब प्रताड़ित के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो पूरा जो स्टोरी जो है वो बेस्ड है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन पीपल। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्पेक्टाकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्ले ऑफ। जो साउथ अफ्रीकन जेट जो था, एरे का क्यों, ये चीज़ क्या दर्शाता है? तो ये बोल रहा है कि अपन मिलिट्री का प्रिसाइजन जो कितने अच्छे तरीके से करते हैं, कितनी प्रिसाइजली करते हैं। या फिर ऑप्शन बी इज मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, जो मिलिट्री का जो लॉयल्टी है, वफादारी है, वो लोकतंत्र के रूप में वो चीज़ दर्शाता है। या फिर नन ऑफ द अबव। एंड ऑप्शन डी इज बोथ 1 एंड 2। तो इसका जो परफेक्ट एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी बोथ 1 एंड बी, मिलिट्री प्रिसाइजन और बोथ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इट दैट नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। मतलब वो क्या चीज़ था जो नेशन को जो ना उससे क्या करना था, मुक्त करना था। साउथ अफ्रीका को जो है उससे क्या करना था, मुक्ति पाना था। वो क्या चीज़ था? तो पहला ऑप्शन है पॉवर्टी, गरीबी को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो वहाँ के लिंग पे भेदभाव होते थे। या फिर डिप्रिवेशन, भूखमरी, या फिर भूख से लोग मरने वाले या फिर उससे पीड़ित लोगों को अलग करना था। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। पॉवर्टी भी होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होगा और डिप्रिवेशन भी होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। मतलब क्या चीज़ जो है ना इंटरनेशनल लीडर्स को लीडर्स में जो है वो क्या किया, चेंजेस आया, और साउथ अफ्रीका वो इनॉग्रेशन के दिन वो शामिल हुए, उसका जो सेरेमनी रखा गया था उसमें वो शामिल हुए। क्या चेंजेस जो है साउथ अफ्रीका में हुआ जो कि इंटरनेशनल लीडर जो थे उसमें वो शामिल हुए, मौजूदगी वो दर्ज किए। ठीक है? क्योंकि आप लोगों को बता देते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में जो अपार्टहेड का सिस्टम जो चल रहा था, लोग जो व्हाइट पीपल जो थे वो ब्लैक स्किन पीपल पे वो अत्याचार करते थे। उसके कारण इंटरनेशनल लीडर थे उससे रिश्ता तोड़ लिए थे, खत्म कर दिए थे, और किसी भी प्रकार का सपोर्ट वो शो नहीं कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। लेकिन जैसे अपार्टहाइड का सिस्टम केम टू एन एंड, जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स होते हैं वो साउथ अफ्रीका आते हैं और उस चीज़ को बहुत ही प्राउडली वो बताते भी हैं। ठीक है? तो यही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या चेंजेस हुआ साउथ अफ्रीका में जो इंटरनेशनल लीडर्स को उसके इनॉग्रेशन के दिन आना पड़ा। तो पहला ऑप्शन है एंड ऑफ अपार्टहाइड, सेकंड ऑप्शन इज ह्यूमैनिटी, ये मानवता, एंड थर्ड ऑप्शन इज पीस, शांति, एंड ट्रेड नेगोशिएशन, मतलब व्यापार के नेगोशिएशन के बारे में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंड ऑफ अपार्टहाइड सिस्टम। यही था जो इंटरनेशनल लीडर्स को साउथ अफ्रीका में आने में मजबूर किया। ठीक है? उससे पहले सभी लोग, सभी इंटरनेशनल जो लीडर्स थे उससे रिश्ता खत्म कर लिए थे, तोड़ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। कितने डिप्टी प्रेसिडेंट जो थे उप राष्ट्रपति वो इलेक्टेड किए गए थे? तो पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन इज 3 एंड
थर्ड ऑप्शन इज 1 एंड ऑप्शन डी इज नन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? कब जो है ना इनॉग्रेशन डे रखा गया था या फिर था? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 10th मई, ऑप्शन बी इज 10th मार्च, ऑप्शन सी इज 20th मई एंड ऑप्शन डी इज 20th मार्च। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10th मई। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।